अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों के बाद बन रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा काम थे मुझे, वो सारे काम पहले मैंने करने थे, उसके बाद वीडियोज़ की तरफ आना था। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ कुछ इस टाइप की, जो कि पर्शियन में उन्होंने इंटरव्यू देना था, उनका कोई इंटरव्यू था आई थिंक। तो उनके साथ मैंने डन किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं बना दूँगी, बट मैं नहीं बना सकी अनफॉर्चुनेटली। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत करना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आई वॉज़ बिज़ी एंड टू मच बिज़ी। तो अभी हमें टाइम मिला है, इंशाल्लाह वीडियोज़ की तरफ दोबारा मैं आई हूँ। देखते हैं अब डेली बेसिस पे वीडियो बनेंगी इंशाल्लाह। तो आज की जो वीडियो है वो भी कुछ डिफरेंट सी है। आज की वीडियो में मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं बनाऊँगी इस बारे में कि पार्ट्स ऑफ फेस के बारे में, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत से लोग हैं उसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें आती भी है तो प्रोनाउंसिएशन में फिर मसला होता है कि वो किस तरह से उसे प्रोनाउंस करें। तो अच्छी तरह से क्लेरिफाई करके मैं प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी, फिर उर्दू में होगा इसी तरह और इंग्लिश में, ताकि क्लियर हो जाए। पार्ट्स ऑफ फेस आज हम कर रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि क्या है। पार्ट्स ऑफ फेस इन पर्शियन। आज़ाए सूरत, आज़ाई सूरत। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है सर। सर, इसे फ़ारसी में सर भी कहते हैं और इस तरह भी कहेंगे खल्ला, खल्ला। उर्दू में कहेंगे सर और इंग्लिश में हेड। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है मुंह। मुंह, उर्दू में इसे कहेंगे बाल और इंग्लिश में कहेंगे हेयर। और अगर इसी वर्ड को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें तो फिर हम किस तरह कहेंगे इसे? इस तरह से फ़ारसी में कहेंगे मुहा, मुहा। और उर्दू में इसे बाल ही कहेंगे क्योंकि उर्दू में इसका कोई प्लूरल नहीं है, ये इटसेल्फ प्लूरल है उर्दू में, बाल। और इंग्लिश में कहेंगे हेयर्स, हेयर्स। यस व्यूअर्स, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या क्या है पार्ट्स ऑफ फेस में। इसके बाद है पेशानी, पेशानी। उर्दू में इसे कहते हैं माथा और उर्दू में इसे पेशानी भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे फोरहेड। नेक्स्ट हमारे पास है आबरू, आबरू। उर्दू में कहेंगे भवें और इंग्लिश में आईब्रो। इसी वर्ड को अगर हम प्लूरल फॉर्म में कहें तो फ़ारसी में इस तरह से कहेंगे आबरूहा, आबरूहा। और उर्दू में कहेंगे भवें और इंग्लिश में आईब्रोज। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड फ़ारसी का चशम, चशम। उर्दू में कहेंगे आँख और इंग्लिश में आई। और अगर इसी पार्ट ऑफ फेस को हम प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो फ़ारसी में फिर इस तरह से कहेंगे चशमहा, चशमहा। और उर्दू में आँखें, इंग्लिश में आइज़। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है मुजा, मुजा। उर्दू में इसे कहते हैं पलक और इंग्लिश में कहेंगे आईलैश। इसी लफ्ज़ को, पार्ट ऑफ फेस को, अगर हम प्लूरल फॉर्म में कहें तो उसे फिर इस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे मुजहा, मुजहा। और उर्दू में कहेंगे पलकें और इंग्लिश में आईलैशेस। नेक्स्ट है बीनी, बीनी। उर्दू में कहते हैं नाक और इंग्लिश में नोज़। नेक्स्ट है हमारे पास लब, लब। उर्दू में कहेंगे होंठ और इंग्लिश में लिप। और अगर इसी पार्ट ऑफ फेस को हम प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो फिर इस तरह से कहेंगे लबहा,
लबहा। और उर्दू में जो है होंठ इटसेल्फ जो है ना, इसकी प्लूरल है होंठ। और इंग्लिश में लिप्स। यस व्यूअर्स, तो देखते हैं और हमारे पास क्या क्या पार्ट्स ऑफ फेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गूने। गूने उर्दू में इसे कहेंगे गाल और इंग्लिश में कहेंगे चीक। और इसी पार्ट ऑफ फेस को अगर हम प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो फिर इस तरह से कहेंगे फारसी में गूनेहा। गूनेहा। और उर्दू में जो है गाली कहेंगे और इंग्लिश में चीक्स। नेक्स्ट हमारे पास है छूने। छूने, छौने, छौने। और उर्दू में इसे कहेंगे थोड़ी, इंग्लिश में कहेंगे चिन। छूने भी कहेंगे और छौने। नेक्स्ट हमारे पास है दंदौन। दंदौन उर्दू में कहेंगे दांत और इंग्लिश में टूथ। इसी को अगर हम प्लूरल फॉर्म में कहेंगे इस पार्ट ऑफ फेस को तो इस तरह से कहेंगे दंदौनहा। दंदौनहा। और उर्दू में दांत, इंग्लिश में टीथ। अब देखिए उर्दू में हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि इट्स सेल्फ प्लूरल फॉर्म में हैं, हम उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करते, वो सिंगुलर में भी प्लूरल में भी सेम है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या पार्ट ऑफ फेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक। फैक उर्दू में कहेंगे जबड़ा और इंग्लिश में जॉ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फारसी में गर्दन। गर्दन और उर्दू में भी इसे सेम कहेंगे गर्दन, इंग्लिश में कहेंगे नेक। नेक्स्ट हमारे पास है गोश। गोश उर्दू में कहेंगे कान और इंग्लिश में कहेंगे ईयर। और इसी तरह से प्लूरल फॉर्म में कहेंगे गोशा। गोशा उर्दू में कहेंगे कान और इंग्लिश में ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है दहान। दहान उर्दू में कहेंगे मुंह और इंग्लिश में माउथ। ओके व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मेरी वीडियो होगी वो मैंने सोचा है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बनाऊंगी कि पर्शियन लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं उसे हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं या क्या क्या बोलते हैं किस चीज़ को। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए अगेन सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैं वो उनके लिए वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, एज़ आई टोल्ड इन द बिगिनिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।